कई जन कहते हिंदू धर्म खत्म नहीं हो, हिंदू धर्म खत्म नहीं हो। कौन गारंटी दे है? आखिर गारंटी हिंदू धर्म खत्म नहीं हो? कौन कहते नहीं खत्म हुआ हिंदू धर्म? गाना गाते क्या? यूनान मिस्र रोमा मिट गए इस जहां से, यूनान मिस्र रोमा मिट गए इस जहां से। कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहां से, कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये गीत को गाते हैं लोग, और बताऊं इसको कोई दूसरे लोग नहीं गाते, हमारे लोग गाते हैं, हमारे विचार परिवार के लोग गाते हैं, हमारे संगठन के लोग गाते हैं, और डंके चोट में बोलते हैं कि हमारा नाश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लिखा है यूनान मिस्र रोमा मिट गए इस जहां से, कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे मूर्ख, ये किसने लिखा? पढ़ तो ले। इस गीत को जिसने लिखा वो कौन था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। यूनान मिस्र रोमा मिट गए इस जहां से, ये बात है कि हस्ती मिटती। ये किसने लिखा? इस बात को एक मुसलमान ने लिखा था, और भारत जब आजाद हो रहा था तो उस मुसलमान ने पक्ष किसका लिया था? भारत का नहीं लिया था, पाकिस्तान का लिया था। पाकिस्तानियों ने इस गीत को लिखा है अपने लिए, तुम्हारे लिए नहीं लिखा है। तुम्हारी हस्ती मिट रही है, उनकी हस्ती बट रही है। उन्होंने अपने 57 देश बना डाले हैं, तुम हिंदुओं का एक देश नहीं है। तुम अपने ऊपर बात करते हो, बात तो समझो किसने बोला, समझना जरूरी है। इस गीत को किसने लिखा? वो कह रहे हैं कि हमारी हस्ती नहीं मिटती, हमारी तो हस्ती मिट रही है। इतने सारे देश तुम्हारे हाथ से चले गए। कभी 52 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाला भारत देश आज केवल 35 लाख वर्ग किलोमीटर बचा है, बाकी भाग घट गया इसका। कश्मीर पाकिस्तान बन गया, पश्चिम बंगाल पाकिस्तान बनने के कगार पर है, केरल पाकिस्तान बन गया। अरे दुरिहल का छोड़ बे जा, रायपुर में तुर्क पाकिस्तान पड़े मोदहा पर, तुर्कमरधाम लोग पाकिस्तान है, सब जगह एक पाकिस्तान बन रहा है। और उसके बाद भी बोलते हो कि कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं। ये अपने आप को मूर्ख बनाने का काम है, याद रखना। सावधान हो जाओ, बिल्कुल ये राजनीति और धर्म का अलग अलग व्याख्या करके अपना विनाश करने का रास्ता मत खोदो। धर्म ही राजनीति है और राजनीति ही धर्म है। जब तक धर्म आधारित राजनीति नहीं होगी, हिंदू बच ही नहीं सकता और ये देश बच ही नहीं सकता। इसलिए राजनीति धर्म के आधार पर होनी चाहिए। बहुत हो गया सेकुलरवाद। हमारे पूर्वजों ने सेकुलर संविधान को नहीं स्वीकार किया था, ये तो बाद में राष्ट्रपति शासन लगाकर इंदिरा गांधी ने सेकुलर शब्द लिख दिया। हमारे संविधान में राजा राम और राम का दरबार छपा हुआ था, तब हम लोगों ने संविधान को प्रणाम किया। उस संविधान को भारत के प्रधानमंत्री को प्रणाम नहीं करना चाहिए जिस संविधान के पुस्तक में राम राज्य का फोटो ना हो। हिंदू का मस्तक केवल राम के सामने झुकता है। जब मुसलमान डंके के चोट में कहता है हम केवल अल्लाह के सामने झुकते हैं, तो हम भी डंके की चोट में बोले हम भी किसी संविधान के सामने झुकते। उस संविधान के सामने इसलिए झुकते हैं क्योंकि उसमें राम का फोटो लगा है, क्योंकि हम राम को मानते हैं। जय जय श्री राम, ये बोलना चाहिए। डंके की चोट हम संविधान को मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसमें राम जी, हम सरहा पेपर लपड़ा करके क्वांटम धर देते हैं, भगवान के नाम लिखा है कि नहीं? राम के नाम रही, हम चिरह कागज ला मानू और राम के नाम नहीं है, फोटो नहीं है, तो वो दिल्ली में संविधान ही क्यों न रहा, हम नहीं मानू। ये हमको भी बोलना पड़ेगा। सहिष्णु बनने का मतलब अपने धर्म को नीलाम कर दो, ये गलत बात है भैया। राष्ट्र कथा ही राम कथा है, राम कथा ही राष्ट्र कथा है, धर्म ही राजनीति है, राजनीति ही धर्म है। दोनों में कोई भेद नहीं है, और जो भेद करेगा वो मारा जाएगा, वो बच नहीं सकता, पतन होगा।